मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मशहूर सुपर हीरो आयरन मैन है, जिसने अपने पूरे जीवन में एक से बढ़कर एक इन्वेंशन किया है। उसने धरती की रक्षा करने के लिए वेरोनिका और जार्विस जैसे पावरफुल एआई सिस्टम को बिल्ड करने के साथ खुद के और एवेंजर्स टीममेट के लिए हाईटेक आर्मर और वेपन्स को तैयार किया है। आयरन मैन के पास कोई सुपर पावर नहीं था, लेकिन उसकी बनाई हुई आर्मर उसे गॉड और सुपर सोल्जर के बीच एक अलग ही पहचान दिया है। उसके इस आर्मर को उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ने पहना है, जिनमें से कुछ को आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोनी स्टार्क के अलावा वो कौन कौन लोग हैं जिसने आयरन मैन के आर्मर को पहना था, जिनमें से कुछ को आपने मूवीज में भी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स रॉड्स। टोनी स्टार्क अपने आर्मर को इंसानों के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आयरन मैन टेक्नोलॉजी को पब्लिक और गवर्नमेंट से बचा कर रखना चाहा, क्योंकि आयरन मैन बनने से पहले स्टार्क इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई सभी वेपन्स टेररिस्ट के हाथों तक पहुंच गया था, और इस बार वो नहीं चाहता था कि कोई उसके ही हाईटेक आर्मर को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन आयरन मैन 2 में टोनी के बेस्ट फ्रेंड रोड्स ने मार्क 2 आर्मर को ले लिया था, जिसके बाद जस्टिन हैमर उसमें कुछ एडिशनल वेपन्स इंस्टॉल करके उस आर्मर को वॉर मशीन आर्मर बना दिया। इस वेरिएबल थ्रेट रिस्पॉन्स बैटल सूट में कई तरह के एडवांस फीचर मौजूद है, जैसे कि रिपल्सर, गॉन्टलेट, मिनी गन, बॉम्ब डिस्पेंसर, रॉकेट्स, मिसाइल लॉन्चर्स और भी बहुत कुछ। इन सब के अलावा वॉर मशीन आर्मर में बिल्ट इन वॉकिंग फीचर भी है, जो रोडी को आराम से चलने में मदद करता है, क्योंकि सिविल वॉर में विजन द्वारा अटैक करने के बाद रोडी का बॉडी सेमी पैरालाइज्ड हो गया था। इस आर्मर को टोनी ने कई बार अपग्रेड किया है। सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक रोडी के इस आर्मर को 6 बार अपग्रेड किया गया है, जिससे कि ये आर्मर अब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बन चुका है। ओबैडिया स्टैन। स्टार्क इंडस्ट्री में टोनी स्टार्क के बिजनेस पार्टनर ओबैडिया स्टैन ने टोनी द्वारा बनाई गई उसके आर्मर को पहना था। टोनी को खत्म करने के मकसद से जिस आर्मर को टोनी ने अफगानिस्तान के गुफा में बनाया था, उसे ओबैडिया स्टैन ने हासिल कर लेने के बाद वो टोनी के बॉडी से उसके आर्क रिएक्टर को चुरा लेता है। इसके बाद वो इस आर्मर को एक्टिव करके आयरन मैन से जबरदस्त फाइट तो करता है, लेकिन जैसे हमेशा अच्छाई की जीत होती है, ठीक वैसे ही ओबैडिया स्टैन इस लड़ाई में हार जाता है। पेपर पॉट्स। आयरन मैन 3 मूवी में पहली बार पेपर पॉट्स को अटैक से बचाने के लिए टोनी ने अपना मार्क 42 आर्मर को पेपर को पहना दिया था, पर एवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने अपनी वाइफ के लिए अलग से ही एक आर्मर तैयार कर लिया, जिसका नाम है रेस्क्यू आर्मर। इस आर्मर को टोनी अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया था, जिसमें रिपल्सर, यूनिबीम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड जैसे एडवांस फीचर्स थे। एंड गेम के फाइनल बैटल में जब एवेंजर्स आर्मी को हेल्प की जरूरत पड़ी थी, तब पेपर ने अपने इस आर्मर को यूज किया था। तब उसे देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली बार इस रेस्क्यू आर्मर को पहन रही है, और तो और उसने अपने जबरदस्त एंट्री से टोनी को भी हैरान कर दिया था। पीटर पार्कर। एमसीयू में पीटर के लिए टोनी ने कई सारे सूट्स बनाए थे। सिविल वॉर के फाइट सीन में जिस सूट को स्पाइडरमैन ने पहना था, वो भी टोनी का ही बनाया हुआ था। इसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी ने पीटर पार्कर के सूट को अपग्रेड कर दिया था, और इन्फिनिटी वॉर में उसे सबसे ज्यादा एडवांस और पावरफुल आयरन स्पाइडर सूट पहनने का मौका मिला, जिसे टोनी ने खासकर स्पेस फाइट के लिए तैयार किया था। उसने आयरन स्पाइडर सूट में नेचुरल रिएक्टिव इंटरफेस इंस्टॉल किया था, जो पीटर के मेंटल इनपुट पर क्विकली रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के समय इस आर्मर ने अपने आप ही स्पाइडर लेग्स को डिप्लॉय कर दिया था। इस आर्मर के जरिए पीटर को स्पेस में ऑक्सीजन मिलता है, और इसमें जो इंस्टेंट किल मोड है वो अच्छे विलेन को भी मारने के लिए काफी है। टोनी स्टार्क के सूट को अगर देखे तो वो काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन रियल दुनिया में भी आज के समय अगर कोई टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही होगी, और इसी के ऊपर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, क्योंकि भविष्य में यह डिजिटल ट्रांजैक्शन का पेमेंट ऑप्शन बनने वाला है। और अगर इसके लिए आपको कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कॉइनस्विच कुबेर हो सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी है और इस पर ट्रेडिंग करना ऑनलाइन खाना मंगाने जितना इजी है। इनके पास 75 प्लस क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है, साथ ही यहाँ बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट के साथ यहाँ 8 मिलियन प्लस यूजर्स मौजूद है। इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन भी यहाँ आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ अपना KYC, जिसमें अपना बेसिक डिटेल्स, पैन और आधार डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद बस कुछ ही मिनट में आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कॉइनस्विच कुबेर में आप केवल 100 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हो, तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करें और अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें।
तो अगले नंबर पर है ब्रूस बैनर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम हल्क फैंस को उसके असली पावर में देखने का मौका नहीं मिला, मगर हम सभी ने ब्रूस बैनर को एक खास आर्मर में जरूर देखा है। इस आर्मर को टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसका मेन मकसद था कि अगर कभी हल्क बैनर के अंदर से बाहर ना आ सके तो बैनर इस सूट को पहनकर फाइट कर पाए। हल्क बस्टर नाम के इस आर्मर को पहनकर बैनर ने इन्फिनिटी वॉर के वाकांडा बैटल में ब्लैक ऑर्डर और आउटराइडर से अच्छा खासा फाइट लड़ा था। शुरुआत में उसे थोड़ा स्ट्रगल जरूर करना पड़ा, मगर अंत में वो इस सूट को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। एरिक सेवन आयरन मैन 3 का ये विलेन एल्ड्रिच किलियन का एक खास बंदा था, जिसने आयरन मैन के कैलिफोर्निया के बंगलों पर अटैक किया था। जब किलियन ने रोडी से उसका वॉर मशीन छीन लिया था, तब एरिक सेवन ने इस आर्मर को पहनकर प्रेसिडेंट इलिस को किडनैप करने के लिए एयरफोर्स वन में चला गया था। इसके बाद उसने इस आर्मर में लगे वेपन्स और अपने एक्सट्रीम पावर से काफी लोगों को मार डाला था और साथ ही प्रेसिडेंट को लेकर गायब हो गया था। प्रेसिडेंट इलिस एरिक सेवन के द्वारा आयरन पैट्रियट आर्मर को यूज करने के थोड़ी देर बाद ही उसने प्रेसिडेंट इलिस को किडनैप करने के लिए उसे इस आर्मर में डालकर एल्ड्रिच किलियन के पास भेज दिया था। प्रेसिडेंट ने भी थोड़ी देर के लिए आयरन मैन आर्मर को पहनकर इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली। एल्ड्रिच किलियन आयरन मैन 3 का ये मेन विलेन कुछ ही देर के लिए आयरन मैन के सूट को पहना था, मगर बाकी के कैरेक्टर्स की तरह इसने अपनी खुद की मर्जी से नहीं, बल्कि ये आर्मर उसे रोकने के लिए जबरदस्ती पहनाया गया था। जब किलियन टोनी के ऊपर अटैक करता है, तब टोनी ने अपने मार्क 42 आर्मर को उसमें असेंबल करके जार्विस से इस आर्मर को ब्लास्ट करवाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद उस आर्मर के साथ साथ एल्ड्रिच किलियन भी ब्लास्ट होकर खत्म हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले के कैरेक्टर्स के अलावा इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक सीन होने वाला था, जिसमें वो आयरन मैन आर्मर में दिखने वाले थे। इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन एक दूसरे के कस्ट्यूम में नजर आने वाला था। जब थैनोस का बेटा एबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ उठाकर ले जाता है, तब प्लानिंग ये था कि आयरन मैन अपना आर्क रिएक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में फेंक कर उसे अपना मार्क 50 आर्मर पहना देगा और खुद डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लॉक ऑफ लेवाइथन को पहनकर स्पेस में थैनोस से फाइट करने के लिए जाएगा। यूं तो इस सीन को इन्फिनिटी वॉर में नहीं दिखाया गया, मगर आप इन्फिनिटी वॉर के बिहाइंड द सीन्स फुटेज में इस शॉट का एक झलक देख सकते हैं। तो आपके मुताबिक इन सभी कैरेक्टर्स में से किसके बॉडी पर आयरन मैन के सूट सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले कॉइनसूज कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।